Okay. Hi, everyone. Hello. Namaste. and uh, okay. So, as we know each other and we'll be knowing more in the process. So, before that, I start my session about journaling. I want to tell a story, real life story. And this story is about my friend. She based in the USA. And why I'm telling her story because sometimes we feel or I feel that कि जो क्या बोलते हैं हाउस वाइफ्स होती हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनसे हम कुछ भी करा सकते हैं दे गेट इन्फ्लुएंस्ड इजीली सो एंड जो like people like her, she is a IIT graduate, gold medal holders, and then she's also I am a topper. Then she did his her MBA from Yale University, USA. So you can see her background. She is a highly qualified, very intelligent person. And one fine day, and she is my school friend. Till 12th, we were together. And then she cracked a IIT entrance exam and she went there. So one fine day in 2000, I think 14 and 15, she called me and she was in big, like you can say, not in good shape. And she told me she how much pressure she has from her bosses. She that time she was working in IBM as associate director. So and she shared everything because that time the uh, something went wrong from her part and that she was not able to understand and she told me कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं एंड कंपनी ने उसको बोला था कि तुम रिजाइन करके जाओ हम तुम्हें निकालें उसके पहले तुम रिजाइन कर दो एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड वेरी डिसहार्टेंड सो अब इन लोगों से जब बात करो ये मेरा मेरा खुद का इशू है मुझे लगता है जब बहुत पढ़े लिखे लोगों से बात करो जो बहुत बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब में उनको लगता है मुझे सब आता है और नीलम तुम्हें क्या आता है तुम तो घर में रहती हो ये मेरे फ्रेंड्स मुझसे मेरे मुंह पे बोल देते थे सो अब मैं इनको क्या बताऊं कैसे बताऊं कि ये क्या करें इनको इनका रहता है कि मेरे पास प्रॉब्लम है इश्यूज है बस सुनो और लेकिन हम भी ह्यूमन बीइंग हमें लगता है हम कुछ तो बताएं कुछ तो सलाह दें कुछ एडवाइस करें तो मैं उसको ये बोलती थी एक काम करना बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं ये उसका ना रिपीटेडली ये सेंटेंस होता था तो मैंने उसको बोला एक काम करना तू लिखना शुरू कर बोले क्या लिखूं मैं कि मेरा बॉस मेरे को रोज प्रेशराइज कर रहा है आई एम गेटिंग प्रेशराइज फ्रॉम माय वाइट बॉसेस आई एम माय कॉलीग्स आर नॉट कोऑपरेटिंग विद मी क्या लिखूं मैं कहा यही लिख जो जो तू बोल रही है वो लिख सो शी रिफ्यूज टू राइट कि ये बकवास मेरे से मत किया कर तू लिखने विखने की इससे कुछ होता नहीं सो आई सेड ओके एंड जब भी वो मेरे को मुझे फोन करती थी मैं उसको यही बोलती थी कि तू लिख और मैं उसको दूसरी स्टोरी सुनाती थी और उसका यही रिप्लाई रहता था कि ये तेरी जो स्टोरीज हैं तेरी बहन की स्टोरी है या तेरे डैड की स्टोरी है या तेरे दूसरे फ्रेंड्स की स्टोरी है वो स्टोरी इसलिए है कि दे डोंट नो अबाउट लाइफ दे डोंट नो अबाउट टेक्नोलॉजी दे डोंट नो about the world so I said okay but one fine day she started writing. I don't know why. And when she started writing, after 3 months, she called me back and she said, "This was a game-changing uh, things you told me." So I said, "How?" She said, then she started telling me कि कैसे उसने लिखना शुरू किया पहले तो लिखना शुरू किया why she's लाइक वो जर्नलिंग में जनरली होता है कि पहले तो रेंट आउट लाइक यू स्टार्ट रेंटिंग आउट जस्ट लिखते रहो और जब तुम लिखना शुरू करते हो जब यहाँ से खाली हो जाता है ना देन यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन लाइक रिफ्लेक्शन शुरू होता है कि ओके ये मुझे नहीं करना चाहिए था
या मुझे यहाँ पे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। सो एंड देन शी फिगर्ड आउट कि उसका जो रिएक्शन होता था अपने कॉलीग्स के साथ जिसकी वजह से ये इशू हुआ था, उसका ट्रिगर पॉइंट कहीं और था। उसका ट्रिगर पॉइंट था, long story short, in India, her mother was all alone here in India, in Lucknow, and और अकेली थी, और जब भी वो मीटिंग में बैठती थी, बिकॉज टाइम जोन, देवर डिफरेंट टाइम जोन, उसकी माँ जब उसको फोन करती थी कि उसकी वो मीटिंग के टाइम होते थे, और जैसे ही उसको अपनी माँ का फोन दिखता था, उसके अंदर एक अजीब सा प्रेशर बनता था, और जैसे ही वो मीटिंग से निकलती थी, कहीं ना किसी के ऊपर वो फट पड़ती थी। ये उसका इशू हो गया था अपने कॉलीग्स के साथ में। सो जब उसने ये लिखना शुरू किया, तो उसको लिखा कि नहीं, मेरा इशू ये, बिकॉज मैं अपनी माँ से तो फोन नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन मेरे को ये प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि ये हुआ क्या, कुछ हो गया, उनको गिर गई क्या, फिर से गिर गई बाथरूम में, क्यों टांग टूट गई, पैर टूट गया, क्या हुआ, ये सब दिमाग में चलता, फिर जो सामने आता है वो। सो ये सब जब उसने फिगर आउट किया, ये यहाँ इंडिया में इशू सॉल्व किया, तो उसके सारे इशू वहां के सॉल्व हुए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि राइटिंग इज अ टूल, कि जब आप खुद लिखना शुरू करते हो, तो सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन खुद ब खुद मिलने शुरू हो जाते हैं। सो नाउ आई वांट टू नो, आर यू अग्री विद दिस और नॉट? यस, यस और नो? Yes, Neelam. Yes, 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 I yes. do. Yes, yeah. So Yes, we do. yeah, It Yes, and yes. does there matter. are It does matter. yeah, yeah. There are a number of stories I will be sharing in my social media post when I'm going to promote this thing. And then I decided, when all this thing happening around me, I thought कि ये एक ऐसा टूल है, सबको समझना चाहिए। और ये फिर मुझे आया कि हम लोग कई बार ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें करना शुरू कर देते हैं लाइफ को इजी बनाने के लिए, या लाइफ को और अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए, या लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं। सो मुझे लगा पहले ना बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। एंड इट इज लाइक कि पहले अगर हम प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एडिशन सीखें, तभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगी, तो वो कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन थोड़े से मुश्किल होने लगते हैं हमारे लिए। एंड फिर मैंने सोचा, ओके, आई थिंक आई हैव माय पीपीटी आल्सो, एनीवे। सो then I was talking to my father, and he is also a big time writer. He writes every day before going to bed. एंड ही सेड, आप क्यों रहे, कहाँ से आपने ये सीखा? तो बोला, ये भगवत गीता को आधार बनाया उन्होंने, कि अगर आपकी लाइफ के ये जो 4 एस्पेक्ट हैं, ये स्ट्रॉन्ग आप कर लेना, तो लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, या कैसी भी सिचुएशन आए, आप उसको ना बहुत इफिशिएंट तरीके से पार कर सकते हैं। सो 4 एस्पेक्ट उनके रहे। इसमें है नॉलेज वाला, जैसे हम सभी जानते हैं कि ज्ञान योग सबसे बड़ा योग भगवत गीता में बताया कि तुमको जो नॉलेज है, कभी ये मत समझो कि ये नॉलेज मतलब इज इनफ। हमको ना पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, और ये ना डेली बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार हो गया, या 15 दिन में एक बुक पढ़ ली, या कभी एक कोई कोर्स कर लिया, बट ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर कर्म योग आता है, वो एक्शन बेस्ड जो थ्योरी है, कि कुछ आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। वो बात नहीं कर रहे हैं कि आपको जॉब करके रहना पड़ेगा, या आपको अपने लिविंग के लिए जो कर रहे हैं वो करते रहना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा कुछ, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, उससे रिलेटेड, और रिलेटेड टू योर लाइफ, समथिंग रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन प्लान्स हमेशा एट प्लेस होने चाहिए। और वो कैसे होंगे?
वो आपको रोज उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और वो कैसे, मेरे डैड का एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि रोज आप लिखोगे, कितनी भी मतलब छोटी छोटी बातें हैं, और छोटी छोटी बातें बड़ा रिजल्ट देती हैं। उसके बाद तीसरा जो एस्पेक्ट आता है, बोल कि आपको मेंटली अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग का बहुत ध्यान रखना चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फिर आप मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग टेक्निक सीखें, आपको प्रेयर्स करें, जो भी करें, बट वो भी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। देन फोर्थ इज, and before going to fourth, this is also I have learned from, I have done my full year yoga counselor course from Yoga Institute, कि अष्टांग योग में जो यम नियम है उसमें एक एस्पेक्ट आता है स्वाध्याय का। और स्वाध्याय मीन्स व्हेन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे, स्वाध्याय मीन्स अपने आप को नहीं देख रहे हो, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फिर लाइफ जब चैलेंजेस देती है तो हमको परेशानी होना शुरू हो जाती है। एंड योगा में ही एक जो एस्पेक्ट आता है ईश्वर प्राणी ध्यान का, कि जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उसको कैसे, उससे उन चीजों से अपने आप को डिटैच कैसे करना पड़ेगा, वो भी जर्नलिंग में बहुत, जब हम खुद लिखना शुरू करते हैं तो हमको खुद ही आता है, ओ ये इस चीज के लिए हम इतना इतना परेशान थे, या इस चीज ने हमको इतना क्या बोलते हैं, टॉर्चर किया, या इतना, एंड दिस वाज सो ट्रिवियल थिंग, मुझे तो इस पे इतना ध्यान ही नहीं चाहिए था। सो मुझे लगा ये सारी चीजें ना कैसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड, लाइक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, लाइक डूइंग ऑनलाइन कोर्सेज, कि इवन मैंने कितने कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर वो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, उनको एक वीडियो देखा, दो वीडियो देखे, या मोटिवेशनल टॉक्स सुने तो एक मोटिवेशन आ गया, और कुछ दिन तक बहुत जोर शोर से काम किया, और फिर धीरे धीरे मोटिवेशन जब डिप्लीट होना शुरू हो जाता है तो जो भी कोर्स ज्वाइन किया वो भी धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। सिर्फ मैं अभी पढ़ रही थी कि जितनी भी ये चीजें हम मोटिवेटेड होके शुरू करते हैं, जिम जाना शुरू करते हैं या डाइटिंग शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल 15% लोग तो जिम ज्वाइन करते ही नहीं, पैसा देने के बाद भी कभी नहीं जाते जिम। ऑनलाइन कोर्सेज जो भी अटेंड, पैसा देने के बाद कभी नहीं, पहली क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हैं। और रिकॉर्डेड वीडियो का जो स्टैटिस्टिक्स है कि 35% लोग पहला वीडियो भी खोल ओपन करके नहीं सुनते, प्रोग्राम खरीद लेते हैं बस, बिकॉज वो मार्केटिंग हमारी इतनी अच्छी होती है कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। एंड 80% ड्रॉप आउट रेट्स है इन सब चीजों का। तो मैंने सोचा ये इतनी अच्छी अच्छी चीजें चीजें हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। तो मुझे फिर अगेन वही आया कि हम जर्नलिंग करेंगे, रोज लिखेंगे, रोज अपने आप को, लाइक हैमरिंग आई थिंक इज नॉट अ गुड, बट रोज अपने आप को याद दिलाएंगे कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, और वो भी एक स्ट्रक्चर मैनर में होगा। सो क्यों ना जर्नलिंग का मैं कुछ प्रोग्राम करूं, मैं कोई कोर्स लॉन्च करूं। सो आई स्टार्टेड डिजाइनिंग जर्नल, वो भी अभी आधी आधी मतलब 50, हाफ रेडी हो गई है। 11 to 12 chapters are already designed, and I'm planning 21 days journal, and उसमें हम लोग करेंगे कि हम लाइव सेशन करेंगे एवरी इवनिंग बिफोर बेड अराउंड 9:30, बिकॉज ये भी एक इशू हो गया है कि जब लोग फ्री होते हैं रात में, तो उनका एक ही काम होता है कि थोड़ा सा सोशल मीडिया देख लें या थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लें, और वो जो थोड़ा सा होता है
मीन्स वो इंस्टाग्राम रील जब स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल which is published in positive psychology from यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया LA। इससे कि वो 5 मिनट के लिए जो जो सोशल मीडिया देखना शुरू करते हैं, वो 5 मिनट का कब 50 मिनट हो जाता है पता नहीं चलता। इट इज सो एनग्रोसिंग। सो तो मेरा ये प्लान है कि मैं जर्नलिंग 9:30 को मैं ऑफर मेरा ऑफर ऐसा रहेगा कि आप जर्नल लो। 9:30 को हम लोग ऐसा एक लाइव सेशन करेंगे एंड 20 मिनट राइटिंग होगा, उसमें प्रॉम्प्ट्स होंगे। और कुछ कुछ हैबिट फॉर्मिंग ऐसी हैं जो रेगुलर रिपीटेडली हमको जब तक हैबिट फॉर्म नहीं हो जाए वो चीजें हमको रिपीटेडली करनी पड़ेंगी। सो उनके भी प्रॉम्प्ट्स होंगे। जैसे कुछ मींस somebody wants to learn how to save money, or somebody wants to quit smoking, or those kind of like my niece, they told me they want to quit junk food, or they want to drink more water. So these kind of habit forming वाला एक segment रहेगा। then दूसरा segment रहेगा how to declutter your mind and house। so my decluttering means एक thought per day or one thing per day from your house। like sometime uh, I think each and everyone, there are things we possess which is not required। like 6 महीने हो गए, साल हो गए, उन चीजों को कभी यूज ही नहीं किया हमने। so these kind of thing we will practice in this journal session। and but again बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि what we will get if we do journaling, because in journaling uh, we are going to do uh, self reflection, writing, planning your next day, and then gratitude part, then tech free time, okay, and then you can say uh, a lot more things। yeah, okay, so so what when we we practice all those things together, because why I'm planning this doing together, because again वैसे ही होगा कि हमने जर्नल खरीदी और कुछ दिनों तक लिखी, और जब तक मोटिवेशन रहा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहा, लिखते रहे, और फिर धीरे 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 एक दिन लेट